अल्लाहु अकबर। या आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमज़ोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई तो उठा करके चेहरा देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुब्बा पहनकर खड़े हैं। कहा, बाबा इजाजत दे दें। मौला हुसैन तड़प कर उठे, कहा, ज़ैनुल आबिदीन मेरे घर में अब बचा कौन? मेरे बाद इन बीवियों को कौन देखभाल करेगा? इन औरतों को कौन ले जाएगा? और मेरी नस्ल तुमसे ही तो चलनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ मुहर्रम के ताल्लुक से। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था दोस्तों। आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे दोस्तों, और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अल्लाहु अकबर। या आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमज़ोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई तो उठा करके चेहरा देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुब्बा पहनकर खड़े हैं। कहा, बाबा इजाजत दे दें। मौला हुसैन तड़प कर उठे, कहा, ज़ैनुल आबिदीन मेरे घर में अब बचा कौन? मेरे बाद इन बीवियों को कौन देखभाल करेगा? इन औरतों को कौन ले जाएगा? और मेरी नस्ल तुमसे ही तो चलनी है। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को मौला हुसैन ने रोक दिया, बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि अब मेरा वक्त है, मेरा मकाम है। इसी हसना में औरतों को कुछ नहीं कहा। फिज़ा कनीज़ थी फातिमा ज़हरा की, बुलाया, ए फिज़ा जाओ, अंदर बीबियों के पास एक संदूक है, उस संदूक में एक जुब्बा रखा है, वो जुब्बा उठा लाओ, लेकिन खबरदार ज़ैनब को मत बताना, ज़ैनब से मत कहना। वो फिज़ा गई, जल्दी से वो संदूकचा खोलने लगी और जुब्बा उठाया तो बीबी ज़ैनब देख ली। कहा, क्या कर रही हो? कहा, ये जुब्बा ले जाने के लिए मौला ने हुक्म दिया है। वो दौड़ती हुई आई, ला मैं ये जुब्बा लेकर के जाती हूँ। वो खुद अपने हाथों से ले आई मौला हुसैन के खीमे में और वो जुब्बा ला करके देती हैं और पहनाती हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुझे मालूम है अम्मा कहती थी, फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, हुसैन ये जुब्बा संभाल कर रखना, ये तेरे बाबा हैदर कर्रार का है जो रसूलुल्लाह ने उन्हें दिया था और मुझे वसीयत की थी, फातिमा तेरा बेटा जब भी मुसीबत में आए तो ये जुब्बा उसे पहना देना। ज़ैनब कहती है, सच कह रहे हो भैया, मुझे भी माँ ने कहा था कि ज़ैनब हुसैन कभी अगर मुसीबत में आ जाए, अगर वो जुब्बा भूल जाए तो अपनी हाथ से पहनाना। दोनों ने एक दूसरे को समझाया, माँ की वसीयत पर अमल किया। वो कैसा मंजर था जब हुसैन दूल्हा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा पहना हुआ है और जुब्बा मुबारका हैदर कर्रार का जो रसूल का अता किया हुआ है, जाफर तैयार का पट्टा बांधा और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबर्रुकात आपके साथ थे। तलवार हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। ये सारा मंजर पूरे खीमे को रुला गया, जैसे कोई जवान शहजादा दूल्हा बारात में जाता है खीमे हुसैन से। ये पूरी तैयारियों के साथ हुसैन इब्न अली निकल रहे थे। मुझे वो मंजर याद करके बड़ा दुख होता है। आज हम अपने हुजरे से कभी निकलते हैं तो फिर याद आती है, हुसैन तो खीमा गाह से निकले थे कत्लगाह की तरफ। आज तो हम अमन के लिए बाहर निकलते हैं तो सज संवर करके निकलते हैं, वो बारगाह मौला में निकल रहे थे। इसी हसना में हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला करमल्लाहु वजहुल करीम
बाहर जाने की तैयारी में हैं, बीवियों की एक आह निकली। बीबी ज़ैनब ने कहा और बीबी सकीना ने कहा, सारे घर की औरतों ने कहा, बाबा भैया आप किसके हवाले हमें छोड़ जा रहे हैं? हुसैन इब्ने अली ने पीछे औरतों की तरफ देखा, कहा मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर जा रहा हूँ, सब खामोश हो जाओ, मेरे बाद कोई नोहा नहीं करना, मेरे बाद कोई मातम नहीं करना। उसके बाद सब्र की तलकीन की और फिर आखिरी वसीयत ये थी, खानदान नबुव्वत की बच्चियां कभी बेआबरू नहीं होती, बेहिजाब नहीं होती, किसी का पर्दा हटने ना पाए, किसी का हिजाब सरकने ना पाए। सारी बीवियों ने सलाम किया। मौला हुसैन निकल कर अपने घोड़े जुलजनाह पर आए। ये बड़ा अजीज घोड़ा था, हुसैन इब्ने अली का बड़ा वफादार घोड़ा है। जुलजनाह को भी हम सलाम पेश करते हैं कि हुसैन की सवारी पूरी जिंदगी भर वो लेकर घूमता रहा। जुलजनाह हुसैन इब्ने अली की प्यास की वजह से जब उसे पानी मिलता तो कभी पिया नहीं करता था। ये रिवायात बताती हैं हुसैन इब्ने अली के बाद उस घोड़े ने कभी पानी नहीं पिया, जिंदा तो रहा लेकिन कभी पानी को मुंह तक नहीं लगाता था। वो जुलजनाह सवार जिसको तैयार करके खीमे के बाहर खड़ा किया गया है। मौला हुसैन जैसी घोड़े पर बैठे, बीवियों की एक अलविदाई आवाज आई, अलविदाई आवाज आई कि हुसैन जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, घोड़ा आगे नहीं जाता था। जुलजनाह को मौला हुसैन ने कहा, ऐ जुलजनाह तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज तक तूने मेरी कभी हुक्मादुली नहीं की। तो घोड़े को फिर एड़ लगाई और उसके कान पकड़ करके खींचा। वक्त बहुत कम है हुसैन के पास, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, आज तू अपने जौहर दिखा। मौला हुसैन पुकारते रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता रहा और घोड़ा झुक करके इशारे से पैरों की तरफ दिखा रहा था। हुसैन इब्ने अली उतर करके देखते हैं, बीबी सकीना सामने दोनों घोड़े के पैर पकड़ कर बैठी और जुलजनाह से कहती है, ऐ जुलजनाह क्या तू बाबा को आखिरी बार ले जा रहा है? क्या तू आखिरी बार ले जा रहा है? हमारे घर की तमाम रोशनियां तू ले जा रहा है, हमारे घर का सूरज गुरूब करने ले जा रहा है। बच्ची छोटी सी घोड़े के सामने के पैरों को पकड़ कर बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतर आए, बीबी सकीना को उठा लिया, गोद में उठा लिया, माथे के बोसे लिए और कहा, सकीना तुमने अली असगर की मौत पर सब्र किया, अली अकबर पर सब्र किया, सारी लाशें तूने देखी, अब तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर, तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर। बीबी सकीना को इसी तरह लौटा दिया गया। वो खीमे में जाकर हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, चौखट पर खड़ी रह गई। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगाता हुआ मैदान करबला में उतर पड़ा और जैसे ही यजीदियों को ललकारा, फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा ये था, हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ऐ यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अब भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल की जुबान से मेरी तारीफ में, मेरी फजीलत में जो हदीसें सुनी है बयान करेंगे, जाओ तुम उनसे सुन लो। सहाबा अब भी बाहयात हैं। क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हैदर करार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूँ? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका मेरे लबों के बोसे लिया करते थे, मेरी गर्दन को सूंघा करते थे? क्या मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? ये तकरीर इतनी लंबी हो गई। हुसैन इब्ने अली की इस आवाज पर यजीदियों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू भी निकल पड़े और यजीदियों में जब ये माहौल हुआ तो शिम्र जिल जोशन अम्र बिन साद जो बदबख्त अजली थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम के तीर बरसाना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा कि ये अब किसी तरह बाज आना नहीं चाहते, मेरा खून पी करके ही इन्हें सुकून मिलेगा। तो आपने फिर अपनी तलवार लहराई, जो सामने आता था उसे काटते चले गए, जो जिस तरह से आता था उसे कत्ल करते गए। हुसैन इब्ने अली इतनी मर्तबा खीमे की तरफ आते थे और अपनी बीवियों को देखते और फिर चले जाते थे। ये दोपहर का वक्त था,
ज़ोहर का वक्त करीब आया और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदाज़ा करे वो 56 साल की बुढ़ापे की उम्र है, जो 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से भूख की शिद्दत अलग है, और फिर जो जवानों की लाशें उठाया वो अलग मसला है। मियाँ 2-4 ईंटें उठाओ तो तुम्हारे कंधे दुखने लग जाएंगे, 2-4 पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में वर्म आ जाएंगे। हमने देखा है। और तन्हा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1-2 नहीं तकरीबन 40 लाशें उठाई दिन भर में, 40 से ज्यादा लाशें उठाई, बच्चों की अलग, जवानों की अलग, बूढ़ों की अलग। उन लाशों को उठा करके वो बूढ़ा जिस्म क्या कमजोर नहीं हुआ होगा, प्यास अलग है, भूख अलग है, बीवियों का रोना अलग है, उन्हें बेबसी पर छोड़कर आना ये गम अलग है। हम तो बेहाल हो जाएंगे, हम तो गमों से मर जाएंगे। इसीलिए सब्र हुसैन पर मैं समझता हूँ दुनिया के कोई शख्स पहुंच नहीं सकता, उस इस्तिकामत पर कोई नहीं पहुंच सकता। हुसैन इब्न अली दोपहर के वक्त मौला हुसैन करबला के मैदान में घिर गए। तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। अब हुसैन इब्न अली के मुतालिक जो मैंने शुरू में कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, दरमियाने अहले बैत। रसूलुल्लाह के इस शहजादे ने फिर ललकारा, लोगों को ललकारते रहे और कत्ल का ये बाजार करम था। अम्र बिन साद ने कहा, हुसैन ने तन्हा 50 लोगों को मार दिया, तुम तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते, तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक रिवायत में ये भी बता दूं मेरे अजीजों, उस हालत में भी हुसैन इब्न अली ने सखावत का दरिया नहीं रोका था। आपकी शान ये थी कि अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कूफा का रहने वाला, वो उस वक्त कूफा में नहीं था जब ये मारके सर हुए थे, वो 6 महीने कहीं तिजारत पर गया था, वापस आया तो उसने कूफा में देखा पूरा बाजार खाली है, घर खाली है। अपनी बेटियों से पूछा क्या हो गया, कूफा में सब दुकानें बंद हैं, सब घर में ताले लगे हुए। उसकी बेटी ने कहा, सुना है हाकिम वक्त के खिलाफ किसी शख्स ने बगावत की है और उस बागी का सर कुचलने के लिए पूरे कूफा वाले गए। अब्दुल्ला कहता है मुझे मालूम नहीं था कौन सा बागी है, किसने बगावत की। और फिर उनकी बेटियों ने कहा, अब्बा जान आप भी घर में ना बैठे, इसलिए कि हाकिम कूफा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है अगर कूफा में किसी घर में कोई जवान बाकी रहा और करबला नहीं गया तो हम उसको तलवार से छलनी कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अब्दुल्ला कहता है मुझे डर था, मेरी जान का भी खौफ था कि अगर यहाँ रहते हुए पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कहा ठीक है मैं भी जाता हूँ उस बागी के खिलाफ, उस बागी को मैं भी मुकाबला करके कत्ल कर सकता हूँ, देखूंगा। अपना घोड़ा लिया, तलवारें ली और निकलने लगा। बेटी ने कहा, बाबा जान बहुत सारा लश्कर गया है उस बागी को कत्ल करने के लिए, आप भी उस लश्कर में मिल जाएं। और सुना है जंग के बाद माले गनीमत हाथ आता है, माले गनीमत हाथ आता है, जो भी माल मिलता है वो फौजियों में बांटा जाता है। बाबा जान मुझे यमनी अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, यमन का अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, अगर वो माले गनीमत में मिल जाए तो लेते आ जाना। अब्दुल्ला अपनी बेटी को रुखसत करके आया। वो कहता है दोपहर का वक्त था जब मैं करबला में पहुंचा, ये 10वीं मुहर्रम थी। मैंने देखा एक शख्स घोड़े पर बैठा है और उसके पीछे 40-50 लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मैंने लोगों में से, कूफियों में से एक से पूछा कि एक ही आदमी है, तुमने कहा था बागियों की जमात है, एक ही आदमी है और 50-50 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा हाँ वो तन्हा 50 पर भारी है, किसी के हाथ नहीं आ रहा, अकेला तो उसके सामने कोई जा ही नहीं सकता है। अब्दुल्ला ने कहा मैंने ये सुनकर कि अपना घोड़ा भी दौड़ा दिया कि चलो उस बागी को मैं भी देखता हूँ, अगर मेरी तलवार से वो कत्ल हो गया, अगर गिर गया तो इनाम और इकराम मुझे भी मिल जाएगा। घोड़ा दौड़ाते हुए वो आया, हुसैन इब्ने अली को तन्हा, ये यजीदी कुत्ते कभी इधर से दौड़ा रहे थे, कभी उधर से दौड़ा रहे थे। तन्हा फातिमा का लाल तलवार लहराता हुआ और लोगों से मुकाबला करता हुआ मैदान करबला में सरगर्म है। अब्दुल्ला कहता है मैं पीछे घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, मैं हुसैन इब्ने अली के घोड़े से सिर्फ 2 हाथ के फासले पर रह गया था। हुसैन इब्ने अली पीछे मुड़ते हैं और कहते अब्दुल्ला और करीब आ जा, अब्दुल्ला और करीब आ जा।
मैं डर गया, ये कौन बागी है जो मेरा नाम भी जान रहा है, मेरा नाम जानता है। अब्दुल्ला कहता है मुझे थोड़ी सी जिस्म में कपकपाहट हो गई, खौफ सा हो गया कि ये मुझे जानता कैसे है, कहीं मेरे पहचान वाला तो नहीं। मैं और आगे बढ़ गया, जैसे ही मेरा घोड़ा उसके घोड़े के करीब लगाया, हुसैन इब्ने अली ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके कहा, जा तेरी बेटी ने यमनी अकीक जो मांगा था उसे दे देना, इसमें नग जो लगा है वो यमनी अकीक का है, यमनी अकीक का नग लगा है। क्या तू अपने घर से निकल रहा था, तेरी बेटी ने अकीक नहीं मांगा था? अब्दुल्ला कहता है उसी दिन मुझे एहसास हुआ नबी क्या है, नबी के शहजादे क्या है, नबी का इल्म कहाँ होगा। मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली ने उस दिन भी सखावत के दरिया को रोका नहीं। अपनी अंगूठी निकालकर जैसे ही अब्दुल्ला को दिया, उन्होंने अंगूठी जैसे लिया और सलाम किया, कहा मौला हुसैन अब अंगूठी लेकर जाने में क्या मजा है, मैं तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पर निछावर करके जाऊंगा। यजीदियों से लड़ते लड़ते वो हजरत अब्दुल्ला भी वहीं करबला में शहीद हो गए, उनके हाथ में अंगूठी वैसी की वैसी रह गई। मौला हुसैन उस वक्त भी नवाजना नहीं छोड़ते हैं, अता करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये सखावत का घराना है, ये सखी लोगों का घराना है। उस घराने में इनकी परवरिश हुई है जहाँ 5 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर कोई फकीर आता तो उसे ये नवाज दिया करते थे, घर की सारी ग़िज़ाएं दे दिया करते थे। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन यजीदियों के जत्थे में ऐसे घिर गए थे। दोपहर का वक्त आया, अचानक आपको एहसास हुआ जुमा का दिन है, आज पूरी दुनिया में मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे लोग और जुमा की इमामतें हो रही होंगी। हुसैन यहाँ पर तन्हा है, जुमा की नमाज भी नहीं हो रही है, मुसाफिर पर जुमा नहीं है, लेकिन जुमा के वक्त का एहतराम तो करना ही चाहिए था। आपने उनसे कहा, ऐ लोगों, हाँ मैं जानता हूँ मुसाफिर पर जुमा नहीं, क्या इस वक्त का एहतराम भी नहीं करोगे? जंग बंदी नहीं कर सकते, जंग थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते कि इस वक्त का एहतराम बाकी रहे? इसी असना में आपने कहा 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह